हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन करने वाले हैं। यहाँ पर हम 3D शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने 2D और 3D के बारे में पढ़ा था, हमारी वर्कशीट भी आई थी और उस वर्कशीट में हमने त्रिविनिमय और द्विविनिमय आकृतियों के बारे में, पदार्थों के बारे में पढ़ा था। यहाँ ठोस पदार्थों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जितने कि हमारे पास किसी भी ठोस के पृष्ठ होंगे वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसका आयतन वो कितनी जगह घेरता है इन टोटल, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका इंट्रो हम आज कर रहे हैं। यहाँ पर घनाभ के बारे में हम पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति है जिसकी 6 आयतकार फलक होते हैं। कैसे फलक होते हैं? 6 आयतकार फलक होते हैं। आयत बनता है ये एक, और यहाँ भी, और ये देखिए 1 2, एक यहाँ बैक साइड में होगा, एक नीचे, 4 5 और एक इसके सामने 6। ये 6 आयतकार फलक हो गए। इसी वजह से ऐसी आकृतियों को बहुफलक भी कहा जाता है। इनको हम बहुफलक भी बोलते हैं। और ये त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति हमारी है। यहाँ पर लेंथ यानी कि लंबाई L होती है, चौड़ाई ब्रेड्थ B और ऊंचाई H होती है। एक घनाभ के सभी कोण समकोण होते हैं। घनाभ में जितने भी कोण बनेंगे वो समकोण होंगे यानी कि 90 डिग्री होंगे। दूसरा, इसके सभी फलक आयताकार होते हैं। सभी फलक इसके कैसे होंगे? आयताकार होंगे। नाउ नेक्स्ट आपके पास है कि सभी फलकों का आयताकार होने से तात्पर्य है कि हर फलक के जो 4 आयाम होते हैं, हर एक फलक के जो 4 आयाम होंगे वो क्या होंगे? उनमें से एक एक युग्म बराबर होना चाहिए। मतलब ये आयाम हुए 1 2 3 4 और इनके ये युग्म बराबर होने चाहिए। एक युग्म ये बन गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक युग्म बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ ये और ये लाइन एक युग्म बनाते हैं, तो ये हमारे इक्वल होने चाहिए। जैसा अगर हम एक ऊपर वाला फलक लेते हैं जिसके आयाम विड्थ और लेंथ होंगे, विड्थ होगी, हमने ये वाला फलक लिया और इसकी ये विड्थ है और ये लेंथ है, 2 आयाम हमारे पास हुए। अब ये दोनों अब आयताकार होने से मतलब है कि उस फलक के 2 विड्थ बराबर हो और 2 लेंथ बराबर हो, तो हमारे पास ये लेंथ बराबर हो जाएंगी और यहाँ ये विड्थ बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये बराबर होने चाहिए। सेकंड ये कहता है अगर विड्थ एक लेंथ बराबर एवं लेंथ बराबर हो जाए तब ये एक वर्ग हो जाएगा, लेकिन जब भी यह एक घनाभ भी कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है जब ये चारों ही चीज़ें आपस में बराबर हों, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्ग कह देंगे, और फिर भी ये एक घनाभ ही होगा, क्योंकि ये घनाभ होने की शर्तें पूरी कर रहा है। घनाभ होने की शर्तें क्या थी? 90 डिग्री कोण होंगे आपके सारे के सारे, और ये आपस में अपोजिट पेयर्स इक्वल होंगे साइड्स के। चाहे वो एक दूसरे के चारों इक्वल हैं, लेकिन वो पेयर में भी तो इक्वल बन रहे हैं और 8 उसके फलक बन रहे हैं, तो वो घनाभ हमारा फिर भी बनता है। इस तरह से हमने ये घनाभ के बारे में पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज कि घनाभ का आयतन क्या होता है, और घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू लेंथ लेंगे और हम ब्रेड्थ लेंगे और हम
हाइट लेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हम करेंगे। अब घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी इसके पृष्ठ हैं उन सब का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा LP प्लस BH प्लस HL। मतलब हर एक फलक को हम देखते हैं, यहाँ पर कितने फलक बनेंगे हमारे, ध्यान से देखिए। एक है ये पार्ट हुआ, एक इसके सामने पार्ट होगा, एक यहाँ पार्ट होगा और एक यहाँ होगा, फिर एक पार्ट ये बनता है और एक पार्ट ये बनता है, ये होंगे। अब यहाँ लेंथ होगी, यहाँ पर हमारे लेंथ हुई, ये लेंथ और ये क्या है, हाइट, ये L है ये H है। यहाँ पर क्या होंगे, ये हमारी H होगी और ये हमारी B होगी। सेम यहाँ ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, लेंथ और ये क्या है, ब्रेड्थ। ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी ब्रेड्थ होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये लेंथ है और ये हाइट है और ये लेंथ है और ब्रेड्थ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। इस तरह से हमने इन फलकों को देखा। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक जो आयताकार बनता है उसकी हमारी अगर क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, L इंटू H। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर B इंटू H होगा। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, L इंटू B होगा, यहाँ B इंटू H होगा और L इंटू H होगा और L इंटू B होगा। अब जब इन सब को हम अलग अलग ऐड करें तो ये क्या बनेंगे, ये 2 टाइम्स तो LB आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट और 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ। ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि हमारे पेयर बन रहे हैं। इसके सामने वाला भी सेम होगा, इसके नीचे वाला भी सेम होगा, ये आमने सामने भी सेम होंगे। तो 3 3 का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा ये, और 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है 2HL प्लस B। और घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण हमारे पास होता है यहाँ पर डायगोनल विकर्ण, हम किसे बोलते हैं, डायगोनल। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस H हाइट का स्क्वायर, और उसको क्या करेंगे, अंडर द रूट हम रख देंगे। इस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। आपको इन सभी फॉर्मूलाज को लर्न करना है ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घन क्या होता है, घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति होती है को कहा जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होते हैं। यानी कि ये मान लिया हमने A, ये भी A और यहाँ पर ये भी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होंगे। तो एक घन में 6 फलक होंगे, 12 किनारे होंगे, आपके घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं, एवं 8 कोने होंगे, और घनाभ के अंदर भी आपके 8 ही कोने होते हैं। तो घन और घनाभ में ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस एक फ़र्क होता है कि यहाँ पर सारी साइड्स A हैं और वहाँ पर डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं। यहाँ पर सब साइड इक्वल होंगी। और वहाँ लिखा था एक पॉइंट कि अगर ये सारी साइड्स उसके इक्वल भी हो जाएंगी घनाभ की, तो भी वो घनाभ कहलाएगा, वो वर्ग बन जाएगा, वो घन भी बन जाएगा, लेकिन वो घनाभ भी होगा क्योंकि वो घनाभ की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर हैंडल करता है। और यहाँ पर ये एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और यहाँ पर कहा है कि फलक
क्या होते हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक घन में 6 फलक होते हैं और इन फलकों को घन का शीर्ष भी कहा जाता है और फलक के 4 भुजाएं होती है और 4 भीतरी कोण होते हैं और समकोण बनते हैं फलक के अंदर। ये एक फलक है भाई और इसके अंदर हमारे 4 कोण बनते हैं, भीतरी कोण, आंतरिक कोण और 4 ही इसके भुजाएं हैं, 4 ही इसके क्या है शीर्ष हैं। इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड कहता है किनारे क्या होते हैं। एक घन के 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ भी होंगे, फिर टोटल 12 किनारे होंगे और ये किनारे फलकों की भुजाएं होते हैं और एक घन के बाहर किनारे समान लंबाई के होते हैं। तो ये सारे समान लंबाई के होते हैं जब हम घन की बात करें। तो शेष क्या है, शेष वह कोना होता है जहाँ 3 रेखाएं जो कि एक घन के किनारे होते हैं वे आकर मिलती हैं। देखिए 1 2 और 3, ये 3 रेखाएं यहाँ मिल रही हैं तो ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। एक शीर्ष ये है, यहाँ भी 3 रेखाएं मिल रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर घन के कितने शीर्ष होंगे, घन में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष हो जाएंगे। अब यहाँ फलक के विकर्ण क्या होते हैं, तो ये एक फलक है, इसका एक डायगोनल, ये 2 डायगोनल, इसी तरह इसका एक डायगोनल और 2 डायगोनल, इस तरह डायगोनल्स होते हैं या फिर विकर्ण होते हैं। फलक विकर्ण वे रेखाखंड होते हैं जो विपरीत शीर्षों को जोड़ते हैं, विपरीत शीर्षों को जोड़ देते हैं। हर एक फलक के किनारे के 2 विकर्ण होते हैं तो कुल 12 विकर्ण होते हैं। हर एक फलक में कितने विकर्ण हुए, 2 विकर्ण हुए, तो टोटल कितने विकर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 इसके अपोजिट वाले में और 2 इसके अपोजिट, और यहाँ पर 2 नीचे वाले में, तो टोटल कितने विकर्ण होंगे, 12 विकर्ण हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज घन का आयतन क्या होगा, होगा a क्यूब और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a क्यूब, 4a क्यूब होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर, और घन का विकर्ण क्या होगा, a√3। इस तरह आप इन फॉर्मूलाज को अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करें और लर्न करें। कल हम अगले फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करें अपने बुक से, इनके फॉर्मूलाज को और इनके सारी आप जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज़ करें, समझें अच्छे से, और क्वेश्चंस इनके आप ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे घन का आयतन निकालना हो किसी का, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करके ज़रूर देखें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।